उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन जो नंबर 5 है, और इंशाल्लाह अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको टूल्स का इंट्रोडक्शन करवाया था। आज हम टूल्स का ओवरव्यू करेंगे कि टूल्स को दोबारा से इसके नाम वगैरह भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। तो फिर उसके हिसाब से हम फिर उसके फीचर्स को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, हाउ टू यूज़ दैम। ठीक है जी। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये 3 से 4 टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो लेकिन सबसे जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट टूल है वो हीलियम 5 है। ठीक है जी। हीलियम 5 की जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 95% एक्यूरेसी है, और इधर ये टूल आपको फैसिलिटेट करते हैं, चीज़ों को आसानी पैदा करते हैं। इसके अंदर बाकी दूसरे टूल्स में जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है और कीप है। इसका भी थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन नॉर्मली जो हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो हीलियम 10 का पड़ेगा। अच्छा जी, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि टूल्स का हमने करना क्या है। आप जब अपनी सर्विसेज इंटरनेट पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बेचेंगे, तो क्लाइंट आपसे कह सकता है कि जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, तो और या क्या नाम है, मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करवानी है। तो आपको मेथड्स आने चाहिए कि हाउ टू यूज़ दीज टूल्स। ठीक है। और आपको इनके पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, पैरामीटर्स टू एवेल्यूएट प्रोडक्ट। चाहे वो प्रोडक्ट क्लाइंट आपको लॉन्चिंग के लिए दे रहा है या रिसर्च के लिए दे रहा है, तो जब तक आप इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके सीख पाएंगे, तो आप इनको अच्छे तरीके से, इनकी जानकारी नहीं होगी तो आप इसको आगे लेकर नहीं चल सकते। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो हीलियम 10 है। तो इसी से हम स्टार्ट लेते हैं, हीलियम 10 से। ठीक है जी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसका डिस्प्ले बताया था। ठीक है। ये हीलियम 10 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और इसके अंदर से हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अब देखें ना, सॉफ्टवेयर्स ने कितनी आसानी कर दी है। पहले ये आपको जाके रिसर्च मार्केट के अंदर से लोगों को लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऑनलाइन में कितनी आसानी होगी कि टूल्स के ज़रिए, और ये आपको एक नॉमिनल से इसके चार्जेस हैं वो चार्ज चार्ज करते हैं, लेकिन ऑन ए क्लिक अवे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। तो इसकी जो टूल की एक्यूरेसी है ना, इसकी हीलियम 10 की ये जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सिर्फ हीलियम 10 का ही इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं, तो देर इज़ नो नीड फॉर एनी टूल्स टू लर्न मोर। ठीक है। लेकिन ज़ाहिर हम थोड़ा थोड़ा टच सबका देंगे। तो अब सबसे पहले हम इसके अभी हम डैशबोर्ड पे है, तो अब हम इसमें से टूल्स में आज हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है जी। ये वाला हीलियम 10 में प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। ब्लैक बॉक्स का है, ट्रेंड सेटर का है, और माई लिस्ट प्रोडक्ट्स का। ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉक्स की टैब पे जाते हैं। ठीक है। और ये ब्लैक बॉक्स, ये ऐसा ज़बरदस्त ये ऑप्शन है कि इसमें आप ना जो डिफरेंट, ये देखें आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं। इन डिफरेंट फ़िल्टर्स की मदद से आप अपने ना रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको ये वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट की इस पर क्लिक करते हैं, देखें डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं प्रोडक्ट्स की। इसके हवाले से अगर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, तो ये अपनी मर्ज़ी से आप तसल्ली से यहाँ पर जिस भी क्लाइंट ने आपने जिस भी सेगमेंट का प्रोडक्ट दिया, आप इसके ज़रिए उसका एनालिसिस ढूंढ कर निकाल कर उसको बेच सकते हैं। ठीक है। आप आपने रिव्यू काउंट की मदद से कि मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। देखिए ये कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है आफ्टर अप टू योर जजमेंट। वक्त के साथ साथ ही आपको पता लग जाएगा। तो आप जब BSR, ये देखें बेस्ट सेलर रैंक, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर अगर फ़र्ज़ करें कोई शिपिंग साइज़ के हवाले से आपने वेट के हिसाब से, अब देखें फुलफिलमेंट के हिसाब से, कि अगर मैंने आपको दोनों कैटेगरीज बता दी हैं कि फुलफिलमेंट, एक अमेज़ॉन इज़ द टॉप पे इसलिए लिखा आ रहा है कि अमेज़ॉन अपनी प्रोडक्ट्स खुद भी सेल करता है, और नीचे 2 कैटेगरीज हैं, FBA और FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये हमने खुद से सेलेक्ट करना होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त टूल है। यू नेम एनीथिंग। देखिए नंबर ऑफ़ इमेजेस, वेरिएशन मैंने आपको बता दिया था, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की अगर वेरिएशन हो, जिसमें साइज़ की वेरिएशन हो सकती है, कलर्स की वेरिएशन हो सकती है, डायमेंशंस की वेरिएशन हो सकती है, तो वो यहाँ से आपको मिलेगा। फिर कंपेटिटर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स उसके कितने होने चाहिए, कंपेटिटर एनालिसिस। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर ये सारा आप अपनी एज़ पर योर नीड एंड डिज़ायर, अब इन सारे इनको फीचर्स को फ़िल्टर करके आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। ब्रांड का नाम पता है, एग्जैक्ट सेलर की
आपको सर्च है, एक्सक्लूड जो कोई ब्रांड आप माइनस करना चाहते हैं, कोई सेलर आप माइनस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेल्स आपको पता है कि मिनिमम मुझे इतनी सेल्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम इतनी सेल्स रिक्वायर्ड है, तो आप इसके ज़रिए आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये इसमें प्राइस के मार्जिनस के हिसाब से भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बेस्ट सेल्स ऑफ द मंथ के हिसाब से, सेल्स फॉर रिव्यू रेशो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर आप जाकर सर्च कर सकते हैं और फिर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसका फिर एनालिसिस कैसे करना है, ये तो जस्ट मैंने आपको प्रोडक्ट सर्च किया, जो फिर इसकी सर्चिंग की नतीजे में जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी फिर उसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया ब्लैक बॉक्स का। और ये नॉर्मली ना ज़्यादातर ब्लैक बॉक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है ना, ये होल सेल, जो अमेज़ॉन का जो हम जिस तरह होल सेल की कैटेगरी है ना, उसके अंदर आपको अगर एग्जैक्ट सप्लायर्स निकालने हैं तो ये उनके बारे में आपको बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में हिंट देगा इंडिविजुअली भी, ठीक है। और इसके अंदर आप उसको फ़र्ज़ करें, ठीक है जी। अब हम फ़र्ज़ करें इधर हम इसको सर्च करते हैं कि कोई हम इसकी मिनिमम जो सेल्स है ना, सेल्स इसकी देखते हैं। जो प्राइस है मिनिमम, जो प्राइस है उसकी हम लिखते हैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें $20, ठीक है जी। ये मैं $20, और इसके बाद मंथली रेवेन्यू मैं फ़र्ज़ करें इसका यहाँ लिख देता हूँ 1000, ठीक है। और इसको फिर मैं यहाँ पे जाके इसको मैं करूँगा सर्च, ठीक है। ये मैंने सर्च कर दिया। अब ये देखें सारा, अब मेरी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट थी, उसने मुझे सारा उसके बारे में बता दिया कि जो 1000 का रेवेन्यू और $20 अगर उसकी सेल हो तो उससे रिलेटेड मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ। ये सारा आपको आइडिया इससे मिल जाएगा। अब इसको वन बाय वन जाकर फिर आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक आपके सामने जो पहला टूल का पहला था बाय बॉक्स। अब हम उधर जाते हैं दोबारा टूल्स के अंदर, हम आगे जाते हैं, उसके फिर हम क्या नाम है उसको कीवर्ड्स के ज़रिए भी हम इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें कीवर्ड्स के अंदर भी, यहाँ पर भी आकर आप देखें ना, इधर भी हम उधर से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ सेल्स वॉल्यूम में लिखता हूँ 1000, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंथली इसकी प्राइस है, फ़र्ज़ करें सेल्स वॉल्यूम 1000 है और प्राइस मैं इसकी लिखता हूँ अब चले इधर अभी 10 कर देते हैं, $10। तो अगर मैं इसको अब करूँगा तो ये मुझे, ये देखें नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं सर्च करूँगा तो ये मुझे उसके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट दे देगा। ये देखें नीचे आ गए हैं, कितने कीवर्ड्स आ गए हैं, देखें अभी ये लोड कर रहा है, पिक्चर्स अभी नहीं आई। ये सारे उसने वो जो मैंने एज़ पर जो मैंने उसके अंदर इनपुट दी थी उसके मुताबिक ये सारा उसने मुझे रिजल्ट्स दे दिया, ठीक है। तो इसका आप फिर आप वन बाय वन एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर्स के हवाले से आप देखना चाहते हैं, ये सारी टैब्स बनी है। इसके बाद कौन सी मार्केट के अंदर निश कर रहे हैं, निश मार्केटिंग, आप जो मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि किस सेगमेंट के अंदर, यहाँ पर आप जो भी फ्रेज लिखेंगे उस निश की आपके सामने प्रोडक्ट्स आएंगे। प्रोडक्ट को अगर आपने टारगेट करना है किसी प्रोडक्ट को तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। जब इसकी इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद जब इसको फर्दर थ्योरी पढ़ेंगे, तो आज जस्ट ओवरव्यू देना है, तो मैं ये इसके बाद इंशाल्लाह जब थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह उसमें के अंदर भी बताई जाएंगी और फिर आपको समझ भी आएंगी, ठीक हो गया जी। तो ये टूल का हमारा एक पहला सेगमेंट हो गया। अब इसका हम सेकंड जो इसका ऑप्शन है ना ट्रेंड सेटर में, इसमें जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड सेटर का अब हम इसके अंदर जाते हैं। ट्रेंड सेटर के अंदर सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको, वापस उधर चलते हैं टूल्स में, बाय बॉक्स में, ठीक है जी। अब बाय बॉक्स में अब फर्स्ट इधर इधर हम आ गए। अब इसके अंदर ना अमेज़ॉन के अंदर फ़र्ज़ करें ये मैंने जिंजर प्रेस के नाम से एक प्रोडक्ट ढूंढा, ठीक है। अब हीलियम 10 की आपको ना ये गूगल की ये सॉरी क्रोम की एक्सटेंशंस भी मिलती हैं, ठीक है। वो क्रोम एक्सटेंशंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसी वक्त चलेंगी जब इसको आपका पेड वर्जन ख़रीदेंगे। फ्री वर्जन हो सकता है 7 दिन के लिए चले, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो टूल्स कैसे ख़रीदने हैं वो फिर आप मुझसे रब्ता करें, मैं एक बंदे से आपको थ्रू कर दूंगा, वो आपको सस्ते टूल्स प्रोवाइड कर देगा। वो नॉर्मली मार्केट के अंदर पूरा पैकेज डील होती है, 2500 से 3000 के दरमियान सारे टूल्स आपको पर मंथ मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका मैंने अब इसको मैं दबाऊंगा, ये इसकी एक्सटेंशन है। अब इसके ज़रिए ना एक्सरे, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, एक्सरे कीवर्ड्स और एसिन ग्रैबर, अब हमने इस जिंजर प्रेस की हमने अब एक्सरे रिपोर्ट देखनी है, ठीक है। ये देखें सारा प्रोडक्ट, ये देखें सारा उसका आ गया। इसके अंदर देखें इसका टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, इसके बाद एवरेज प्राइस कितनी आ रही है, एवरेज BSR बेस्ट सेलिंग रैंक कितना आ रहा है। ये देखें ये सारे इसके ये एसेंस आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, ये सारे एसेंस आ रहे हैं। एसेंस मैंने आपको बताया था, ये एसन अमेज़ॉन का एक स्पेशल कोड होता है जो अमेज़ॉन असाइन करता है। अमेज़ॉन स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, इसका जो होता है ना, ये कोड होता है, ये जो सारा इसको देता है। तो ये इसके एसेंस आ गई, ये इसके, अब इसकी देखें, इसकी रिपोर्ट्स भी आ गई। अब इसमें देखें, ये हम बाद में जब सप्लायर सेक्शन जब हम वो करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, यहाँ से हम सप्लायर भी इन रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम उसको ढूंढ सकते हैं। ये सारा एनालिसिस इसने इस प्रोडक्ट के हवाले से, इसका एक्सरे, एक जिस तरह एक्सरे इंसान का निकालते हैं पूरा, तो इस जो सेगमेंट है जिंजर प्रेस का, उसने सारा एक्सरे हमें निकाल के दे दिया। ठीक है जी। अब दोबारा हम एक्सटेंशन में जाएंगे, अब उसका दूसरा हम देखेंगे। अब इससे एक्सरे से रिलेटेड, जिंजर प्रेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं ना, अब ये हमें दिखाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कीवर्ड से ही आपकी रैंकिंग और ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर कौन कौन से इससे रिलेटेड जो जिंजर प्रेस का सेगमेंट है। देखें, किचन गैजेट्स, गार्लिक प्रेस, गार्लिक मिंसर, ट्विस्टर, गार्लिक चॉपर, गार्लिक प्रेस स्टिंग, गार्लिक क्रशर, ये उसके सारे कीवर्ड्स उसने बता दिए। उसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसका सर्च ट्रेंड कितना है, कीवर्ड्स की सेल्स कितनी है, उसकी कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स कितने, ये सारे एनालिसिस आपके सामने आ गए। ठीक है जी। तो अब ये भी हो गया। अब इसकी हम तीसरी, इसका एक सेक्शन देखते हैं। हाँ, एसिन ग्रैब, एसिन भी इससे आप ग्रैब कर सकते हैं कि इससे और भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी और चीज़ें हैं, वो भी आपको एसेंस भी इसमें से वो ग्रैब करके ये हीलियम 10 आपको अभी निकाल के देगा। ज़ाहिर है पूरा ये बहुत बड़ा एक डाटा बेस है, इसके अंदर से चीज़ों को निकालना, इन्फॉर्मेशन को निचोड़ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखें, अब इससे रिलेटेड देखें, सारे उसने बता दिया कि एवरेज BSR कितनी आ रही है, इसकी बेस्ट सेलिंग रैंक कितना आ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है ना, तो इसके ऊपर ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि किस चीज़ की बात हो रही है। एवरेज प्राइस एक्सक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, ठीक है, एवरेज रिव्यूज़, ये सारे एसन ग्रैबर ने ना गार्लिक प्रेस के जितने, जिंजर प्रेस के जितने भी है ना, वो क्या नाम है, उसने उसके वो निकाल दिए हैं, इसको एसेंस को भी उसने ग्रैब करके निकाल दिए। ठीक है जी। अब इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये सारी कवर हो गए। अच्छा, अब हमने एक स्पेसिफिक को करना है फिर। ठीक है, अब उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह निकालनी है। अब ये हमने एक एसन खोला हुआ है, इसके टॉप पे हम जाएंगे। ठीक है, अब इसके इसके हिसाब से अब मैं अब देखें, अब जब मैंने एक स्पेसिफिक यहाँ फर्ज करें, चले यहाँ से नहीं मैं समझाता इसको। हाँ, एक मैंने एक स्पेशल खोला हुआ है, अब इस पर हम जाते हैं। तो किधर गया हीलियम 10 की एक्सटेंशन, यहाँ पर। हाँ, ये देखें, अब ये क्योंकि एक मैंने सिंगल प्रोडक्ट खोला है, ये देखें नीचे सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, ये सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, जूले किचन गार्लिक प्रेस, ये एक प्रोडक्ट। उसमें तो वो बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे ना। अब आपको पहले जब ओवरऑल आप ओवरव्यू लेते हैं, तो ये तीन टैब्स आपको एक्टिव नज़र आती हैं। जब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम देखें ना, उसमें इन्वेंट्री लेवल, रिव्यू इनसाइट्स और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये भी तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को निकालूंगा। ठीक है, अब ये इस प्रोडक्ट के हवाले से इसकी सारा हमें प्रॉफिटेबिलिटी है। देखें ऊपर ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि अपने FBM के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को एवेलुएट करना है या FBA के हिसाब से करना। इधर जाएंगे तो FBM आ जाएगा, इस टैब को क्लिक करेंगे तो FBA आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा उसका एनालिसिस, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी डायमेंशन प्रोडक्ट की कितनी है, वेट कितना है, उसका शिपिंग वेट कितना है, और यहीं पे आप अपने एनालिसिस भी इसको कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। अब देखिए, आप सारे कंपेटिटर एनालिसिस करें, अगर आपने अपना जिंजर प्रोडक्ट का अपने लिए या अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है, तो ये इससे आपका सारा जो है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से यहाँ से सारी चीज़ें आप वन बाय वन इसको देख सकते हैं। इसमें फुलफिलमेंट कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट स्पेक्स है। ठीक है जी, ये ओवरव्यू एक हो गया। अब उस पर दोबारा हम जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे जी, अब इसका इन्वेंट्री लेवल हम देखना चाहते हैं कि जी इस सेगमेंट के अंदर इस प्रोडक्ट का इन्वेंट्री लेवल क्या है, इस स्पेसिफिक ज़ील डील्स के हवाले से। अब उसकी देखें, ये प्राइस आ रही है, उसकी सेलर रेट आ रहा है। अब ये देखें, ये स्टॉक्स की वो अभी उसको ढूंढ रहा है। मैक्सिमम अभी हमें आइडिया दे रहा है कि अगर इस किस्म का आपने प्रोडक्ट बेचना है, तो आपके पास इसके कम अज़ कम इतने सेट होने चाहिए, मैक्सिमम सेट, और मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी इतनी 150 के करीब हर वक्त आपके अंदर स्टॉक के अंदर होनी चाहिए। और उसके पॉजिटिव रेटिंग वगैरह, इसके पॉजिटिव फीडबैक्स वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है ना इसके अंदर, वो रिव्यूज़ वाला है। ठीक है, जो लास्ट में था। ठीक है, रिव्यूज़ इनसाइड,
इसके ज़रिए आप एनालिसिस लगा सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की कैटेगरी में या स्पेसिफिक सेगमेंट में या इस प्रोडक्ट को हमने चूज़ करना है या नहीं करना। ठीक है, ये आपके सामने सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप इन रिव्यूज़ को फ़िल्टर करके देखें यहाँ पर। रिव्यूज़ के रिव्यू डेट वाइज भी कर सकते हैं, इस इधर इस तरह भी फिर। और ये अब देखें, अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसके सबसे अच्छे रिव्यूज़ किसके हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगा। अब ये जो 5 स्टार इसके रिव्यूज़ हैं ना, वो मेरे सारे सामने आ जाएंगे। इन रिव्यूज़ को भी मैं पढ़ के और फिर मुझे अंदाज़ा लगा सकूंगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसमें कोई ट्रिकी प्रोडक्ट तो नहीं है। इसमें अगर अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट बिक सकता है। और फिर मैं इसके गंदे रिव्यूज़ में भी यहाँ से जाता हूँ, इसके सबसे 1 स्टार वाले रिव्यूज़ को क्लिक करता हूँ और यहाँ से 5 स्टार को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो इसके जो बैड रिव्यूज़ हैं ना, वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो अगर बैड रिव्यूज़ ज़्यादा हैं इसके, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोडक्ट है, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे एनालिसिस आपने इसके खुद से करने। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने तकरीबन ये हीलियम 10 का जो था इसका एक्सटेंशंस की मैंने अभी मैं इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमने 3 सेगमेंट्स, जब ओवरऑल ये वाले 3 सेगमेंट्स जो है एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट्स, एक्सरे कीवर्ड्स और एक्सरे ग्रैबर, जब प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज आ रही हो, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग आ रही हो, तो हम ये 3 टैब आपको एक्टिव नज़र आएंगे। ये वाले 3 टैब आपको तब एक्टिव नज़र आएंगे जब आप किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे होगे। ठीक हो गया जी। चले जी, अब हम जाते हैं ये ब्लैक बॉक्स हमारा कवर हो गया। अब हम जाते हैं इसके अंदर ट्रेंड सेटर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेंड सेटर के अंदर है ना, हम प्रोडक्ट का एसिन कोई भी ऐड करके ना, तो इसके अंदर प्रोडक्ट का मैंने एक एसिन ऐड किया है। कोई भी इसका एसिन एसिन नंबर, वहाँ से आप कहीं से भी किसी भी एसिन का आपने रिसर्च करना है, उसको ऐड करेंगे और उसको इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये देखें वही जूले किचन गार्लिक प्रेस आ गया सामने, इसका मैंने कॉपी किया था। ये आपको पिछले सारी इसका इसमें देखें, ये आपको 24 आवर्स का भी दे रहा है, 7 डेज़ का भी ट्रेंड दे रहा है, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, 1 ईयर का और ऑल टाइम का दे रहा है। अब अगर आप इसके ऊपर ये अपने स्क्रॉल करेंगे, ये देखें, ये ट्रेंड के साथ साथ ये इसका ग्राफ के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि इसकी लिस्ट प्राइस क्या रही है, इसका सेल्स रैंक क्या रहा है, नीचे टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रही है। ठीक है, ये मैं जिस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, और इसकी न्यू प्राइस क्या आ रही है। ठीक है, ये सारा आप इसका एनालिसिस इसको आप इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक फीचर है ट्रेंड सेट के ज़रिए प्रोडक्ट का। और इसमें देखिए आप ऐसे एक चार एसेंस तक डाल सकते हैं, यानी कि 4 प्रोडक्ट एक जैसे, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और कीवर्ड भी आप तकरीबन 4 डाल सकते हैं। अभी मैंने 4 इसलिए नहीं डाले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने सिर्फ एक सिंगल के हिसाब से आपको ये ट्रेंड सेट का एक ऑप्शन करके बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये 2 चीज़ें कवर होगी। अब हम तीसरी चीज़, क्योंकि हम सिर्फ ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं आज की जो सिटिंग में, हम सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च को डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स मैंने डिटेल में रिसर्च आपको डिस्कस करके बता दिया, ट्रेंड सेटर भी बता दिया। तो ये माई लिस्टिंग प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है तीसरा। ठीक है, अच्छा जी, माई लिस्टिंग में ना ये आप अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, आप अब इसके अंदर जाकर, हाँ, और यहाँ पर डोंट फॉरगेट टू चेंज द मार्केट, आप किस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं आपने वो यहाँ से करना है। अगर आप देखें ना, ये डिफरेंट, ये देखें, ये Amazon.com USA का, ये कनाडा का है, ये ठीक है, ये जर्मनी का है, ये फ्लैग से भी आपको पहचान हो, ये फ्रांस का, ये इटली का, ये इंडिया का, ये UK का, ये जापान का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ये नीदरलैंड का है, और ये UAE का। ठीक है, आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो ये लाजमी आपने करना है, आपने वो वाला इसके ऊपर URL लिंक लाजमी सेलेक्ट करना है, वरना वो किसी दूसरी मार्केट का आप एनालिसिस करेंगे तो वो आपके साथ मिसफिट बैठेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं उसका एनालिसिस कर पाएंगे। अच्छा जी, तो ये जो ऑप्शन आया ना, इसका क्या नाम है, हाँ, अभी हम उसी के अंदर है, माई लिस्टिंग के अंदर। अच्छा, माई लिस्टिंग के अंदर है ना, आप इसकी अपनी लिस्टिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, माई लिस्टिंग में ना, अगर आप अपनी लिस्टिंग, ये देखें, ये सारी लिस्टिंग इसको बोलते हैं, ये सारे जो नज़र आ रहा है ना, ये एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की कंप्लीट लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, सारा हम इस तरह हम इसके अंदर बनाएंगे, और ये लिस्टिंग के भी स्पेशलाइज लोग होते हैं, लिस्टिंग्स कैसे बनानी है वो हम फिर आगे आप बाद में आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आप जो टूल्स हैं शेयरिंग बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसके अंदर आप लिस्टिंग बनाएं, क्योंकि आपकी बनाई हुई लिस्टिंग कोई दूसरा बंदा भी देख सकता है। ठीक है, तो आपने उसमें अवॉइड करना है। अगर आपने डेडिकेटेड अपना हीलियम 10 खरीदा हुआ है, तो उसके अंदर बेफिक्र होकर लिस्टिंग बनाएं। शेयरिंग बेस पे जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्योंकि वो शेयरिंग बेस पे होता है, तो उसमें आपकी लिस्टिंग दूसरा भी देख सकता है और दूसरे बंदे की लिस्टिंग आप भी दे सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें अपनी लिस्टिंग को किसी के आगे डिस्क्लोज करें। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने सारा आपको तकरीबन इसका बता दिया है। ब्लैक बॉक्स डिस्कस हो गया, ट्रेंड सेट डिस्कस हो गया, और माई लिस्टिंग ऑप्शन डिस्कस हो गया।
अब हम पैरेलली इसको ना जंगल स्काउट को भी इस पे चेक करते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन पे, ठीक है। अब ये देखें जंगल स्काउट की, ये देखें जब आप इंस्टॉल होते हैं ना तो ये साथ में, अभी ये यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ हुआ, चले मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जंगल स्काउट को एक सेकंड, इसमें कोई इशू आ रहा है। हाँ यहाँ देखें ना, यहाँ से लॉगिन नहीं हुआ। अब मैं उधर दोबारा जाऊँगा, अब करूँगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, जंगल स्काउट का इशू आ रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसमें मैं ये जहाँ से मैंने टूल्स लिए हैं ये उनका शो हो रहा है, ठीक है यार। ये आ गया जंगल स्काउट, ठीक है। ठीक है, ये जंगल स्काउट लॉगिन हो गया, ये देखें जंगल स्काउट। इसको हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर। जब जब आपका वेब पे लॉगिन होता है तो ऑटोमेटिकली दिस ईमेल एंड पासवर्ड और इंटरनेट डिड नॉट मैच योर रिकॉर्ड्स। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं। उसकी कुकीज़ मैं क्लियर करता हूँ, इसको दोबारा से जाके चलाते हैं। अच्छा, चलें, ये फिर मेरा ख्याल है अभी चल नहीं रहा, तो मेरा ख्याल है आज इसको हम हीलियम 10 पे ही रखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह जंगल स्काउट और उसका सारा बता दूंगा। तो इसको इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी सीटिंग में नए इसी जंगल स्काउट और उसको वायरल लॉन्च का वो, लेकिन क्योंकि इसका मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में है, हीलियम 10 इस्तेमाल होता है, तो जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च का एक छोटा छोटा ओवरव्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।